थोड़े से पुण्य लेकर के आते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये 84 के चक्कर से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है मनुष्य का जीवन। अच्छे कर्म कर लिया जाए तो मोक्ष है, वरना भटकाव है। जी, पाप पुण्य की बात चल रही है। जैसे कुछ पाप जो हम जान करके करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, चोरी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो हमें पता है कि हमने ये पाप किए हैं, तो हम उनका प्रायश्चित भी कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ पाप अनजाने में हो जाते हैं, पता ही नहीं होता कि पाप हो गए, तो उनको कैसे हम लोग मतलब कम कर पाएँ, उन पापों से मुक्ति कैसे पाएँ? पाप करने की 2 विधाएं हैं जी। वो पहली विधा ये है कि जैसे मेरे सामने चींटी जा रही है और मैंने जानबूझ करके चींटी को मार दिया, मैंने जान करके चींटी मार दी, मैंने जानकर आपके गाल में थप्पड़ मारा, मैंने जान करके आपका दिल दुखाया, मैंने जान करके गैया को मारा, मैंने जान करके कुत्ते को मारा, जान करके सांप को मारा, कछुए को मारा, ये तो पाप है। बहन बेटी को मैंने जान के मारा, ये पाप है। लेकिन मैं जा रहा था, मेरी गाड़ी के नीचे मेंढक दब के मर गया, मेरे पाँव के नीचे चींटियां दब के मर गईं, मैं गाय के ऊपर हाथ रखा और गाय मर गई। भाई मैंने गाय को मारने के लिए नहीं, मैंने तो उसको सहलाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, प्यार के लिए मैंने उसके हाथ फेरा यहाँ, और अचानक गाय के ऊपर हाथ रखती गाय मर गई। तो मैंने मारा नहीं, ना मेरे मन में भाव मारने का था, इसलिए मैं पाप का भागीदार नहीं हूं। पाप का भागीदार तब होगा जब मन साथ होगा, मेरा मन होगा कि मैं इसको मार दूं। क्योंकि अब मैंने आपको केवल छुआ, मैं आपको गले लगाना चाहता हूं, आओ भैया मैं आपको गले लगाऊं, और तभी आप मेरे गले लगती आपकी मृत्यु हो जाए। तो मैंने तो आपको गले लगाना चाहा था ना, मैंने आपको प्यार करना चाहा था ना, मेरा उद्देश्य आपको मारना तो नहीं था। चींटी को मारना उद्देश्य नहीं था, पर पांव रखें कहाँ, जहां रखते हैं चींटी मर जाती है। तो जो पाप जानकर किया जाए, जिस पाप में आपका मन है वो तो पाप है, लेकिन जो पाप आपसे अनजाने में हुआ है वो पाप नहीं है, वो गलती है, और गलती भगवान के चरणों में स्वीकार की जाए। केवल आप इतना स्वीकार कर लो कि प्रभु मैंने जानकर इसका दिल नहीं दुखाया, पर मेरे से दुख तो गया है, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए और क्षमा प्रार्थी हूँ। केवल इतना बोल देने से उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। मतलब जो जानबूझकर किया गया वो पाप है, और जो अनजाने में हुआ वो गलती, और गलती को माफ़ किया जा सकता है। गलती को माफ़ किया जा जी। प्रेत योनि में कौन लोग जाते हैं? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन कर करवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो व्यक्ति जैसे बहुएं हैं, सास की सेवा नहीं करती जी। अब ये जब सास की सेवा नहीं करती, गिलास और पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी। तो ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मूर के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या, कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। मुस्कान था गुरुजी, मेरठ से मुस्कान। अच्छा मुस्कान, सॉरी मुस्कान, जो भी नाम था बहन का, मुस्कान जो भी नाम था ठीक है। लेकिन आप यदि सेवा नहीं करते, अपने पति को ड्रम में पैक करते हैं, आप अपने सास को प्रति गलत भाव रखते हैं, तो फिर बेटा भी जो अपने बाप की सेवा नहीं करता, माँ की सेवा नहीं करता, और जो बड़ों का आदर सम्मान नहीं करता, गलत काम करता, ये सब मर के क्या धुंधकारी प्रेत क्यों बना? माँ को मारता था, पिता को मारता था, तो क्या बना? प्रेत बना। तो जो पुरुष अपने माँ बाप का आदर सम्मान नहीं करता, बड़ों का सम्मान नहीं करता, वो सब प्रेत योनि में ही जाते हैं। जी। मेरा एक और सवाल गुरुजी, जो रात में शादियाँ होती हैं, क्या वो शास्त्रोक्त अनुचित है? नहीं उचित है। उचित है। रात्रि को भी शादियां होती हैं, दिन में भी शादियां होती नहीं, हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि रात में फेरे नहीं लिए जाते, मतलब ऐसी कोई विधा नहीं है? अधिकांश फेरे का ना मुहूर्त सुबह का होता है, भोर का 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे। तो प्रातः काल की जो बेला है वो बड़ी पावन बेला है, उस बेला में मुहूर्त होते हैं, तो ब्राह्मण आचार्य जो भी करते हैं वो मुहूर्त पे ही काम करते हैं। और जब विवाह की तिथि निकाली जाती है तो वो है एक लग्न मुहूर्त निकाला जाता है फेरे का, तो वो फेरा बिल्कुल टाइम पे ही होता है। रात्रि के फेरे नहीं होते, रात्रि मतलब सुबह टाइम फेरे होते हैं, तो वो विवाह ना अपने मुहूर्त पे रहता है। कुछ लोग जो जैसे जिनको हम बदलना भी चाहें हमारे परिकर में, हमारे साथ में, और वो ना बदले, मतलब जिनका चाल चलन सही ना हो, जैसे अभिषेक हो, विट्ठल हो, और हम उन्हें समझाते भी हैं, तो क्या ऐसे लोगों का साथ छोड़ दें या उनको साथ रखें? वो बदलते ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ उनको बदलने की। नहीं, बदलाव तो जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव को बदल लेना चाहिए। यदि गलत रास्ते पर कोई है तो उसे सही रास्ते पर आना चाहिए, और
बदलाव तो जरूरी है, प्रकृति का नियम है, समय के साथ सबको बदलना चाहिए। हम और आप देखो, जब समय था तो हम लोग साइकिल पे चलते थे जी। साइकिल का टाइम था, उसके पहले बैलगाड़ी का टाइम था, उसके बाद फिर मोटरसाइकिल का टाइम। तो हमने सबने अपने आप को अपडेट किया कि नहीं? हम लोग बैलगाड़ी से साइकिल में आए, साइकिल से मोटरसाइकिल में आए, मोटरसाइकिल से कार में आए, फिर आदमी उड़ने भी लगा, एरोप्लेन आ गई। तो समय के साथ परिवर्तन तो प्रकृति का नियम ही है, तो बदलाव जरूरी है। जी, मेरा आखिरी सवाल है, किसी ने मुझसे पूछा था वास्तविक धन क्या है? जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। वास्तविक धन तो है संतोष, और वास्तविक धन है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वास्तविक धन तो भगवान का नाम ही है, भगवान ही सबसे बड़े धन है। बहुत अच्छे आपने जवाब दिए गुरुजी, प्रणाम। खुश खुश रहिए। सबके पास जाना संभव नहीं होता, इसलिए कहते हैं ना, गुरु पूर्णिमा आए तो फिर गुरु जी से मिलने जाना चाहिए जी। साल में एक बार, जरूरी नहीं है गुरु पूर्णिमा, कभी भी साल में मिल आओ। जी, जब से मैंने आपकी भागवत सुनी मैं आपके ही बिल्कुल वो हो गई हूँ। मेरे को सारा मन तन, मतलब मेरे को जो मैं सोची अभी प्रश्नोत्तरी में, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं आपसे के दर्शन कर पाऊंगी, लेकिन भगवान ने चाहा, ठाकुर जी चाहे तो मैंने आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि हम आपके जैसे कैसे बन सकते हैं? और अच्छी बनिए हमसे, हमारे जैसे क्यों बनना है, हमसे भी बहुत अच्छी बनिए। आप पहले आपके जैसे बन जाएं। तो आप बस बन जाएंगे, अभी भी तो आप अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, जैसे अपन ने सुना है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता और कलयुग। तो जो लोग मृत्यु के बाद भी अच्छे कर्म नहीं करते हैं, पाप ही करते हैं, तो उनको दूसरी बार जन्म लेना पड़ता है। तो अगर कोई कलयुग के अंत तक सिर्फ पाप ही करता है और वो अच्छे पुण्य करके नहीं मोक्ष प्राप्त नहीं करता है, तो उसका क्या होगा फिर? इस मानव शरीर का उद्देश्य है मोक्ष पाना, ठीक है। जो नहीं पाता वो फिर 84 के चक्कर में भटकता रहता है। पाप करने का फल है दुख, पुण्य करने का फल है सुख। जो व्यक्ति जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, पाप करेगा तो फल पाप का पाएगा, पुण्य करेगा तो फल पुण्य का पाएगा। तो यहाँ संसार में ईश्वर का देखो, आदमी कितना भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए, पर ईश्वर का न्याय बिल्कुल पारदर्शी है। ईश्वर का अपना बिल्कुल डंका बजता है, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो ईश्वर की अदालत जो है ना, वो बिल्कुल ठीक ठीक चलती है। क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, इन प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबका जीवन बनाता, सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो ईश्वर की अदालत में तो जो जैसा, रावण ने गलत किया भोगा, दुर्योधन ने गलत किया भोगा, जिसने गलत किया सबने पाया। अच्छा कर्म करो बस। आपको श्रेष्ठ कौन बनाएगा? आपके श्रेष्ठ कर्म, आपके श्रेष्ठ विचार, जो आप सोचते हैं। जो गलत थॉट आए ना, गलत विचार आए, उन्हें डिलीट मारो, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाओ, तब आप बहुत योग्य बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। ठीक है, वहाँ ले जाना बेटा, पीछे भैया बात करेंगे। आपको बात करने को बात करा दो, फिर पीछे भैया को। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी आप रावण कितने हैं? एक रावण वो है जो जय और विजय श्राप के कारण रावण कुंभकर्ण बना। एक नारद जी के श्राप के कारण शिव जी के गण रावण कुंभकर्ण बने। ये रामचरितमानस की कथाएं हैं पूरी। एक प्रताप भानु नाम का राजा रावण बना रामचरितमानस के अनुसार। तो रावण इतने हो गए ना, अनेक रावणों की कथा। एक बार जलंधर रावण भया जलंधर। तो राम कोई एक बार नहीं आए ना बेटा, राम बार बार आए जी। तो जब बार बार राम आए तो किसी कल्प में ये लीला हुई, किसी कल्प में वो लीला हुई। तो नरसिंह भी बार बार आए, प्रहलाद भी बार बार हुए। तो हुआ यही कि कभी दुर्गा नरसिंह बन के प्रकट हो गई, कभी नारायण नरसिंह बन के प्रकट हो गए। तो भगवान तो एक हैं, लीला करते हैं। जैसे आप एक ही हो, लेकिन आपको आपके पिताजी बेटी कहते हैं, आपका भाई आपको बहन कहता है ना, आपके मामा जी आपको भांजी कहते हैं। तो आप तो एक ही हो ना,
पर रिश्ते बदल जाने से आपके नाम स्वरूप बदल गए। उसी तरह ईश्वर एक है, भक्त बहुत होने से अनेक अनेक भक्तों ने उन्हें अनेक अनेक नाम अनेक अनेक रूपों से जी, जाना और पहचाना। राधे। बात एक ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी राधे राधे। और किसका प्रश्न है? लो बच्चों को दो। राधे राधे गुरुजी। जी 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 मेरा ये प्रश्न है कि हमें टीवियों में दिखाया जाता है कि सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। ठीक है। बट रामचरितमानस और रामायण में बेर का कोई वर्णन नहीं है, वहाँ कंदमूल फल कहा गया है। तो ये सही है। बेर शब्द कहाँ से आया? आपने कितनी रामायण पढ़ी है? रामचरितमानस और रामायण देखा है उसमें। केवल 2? हाँ। आनंद रामायण पढ़ी है? नहीं आध्यात्म रामायण पढ़ी है आपने? नहीं नहीं। रामचरित सत कोटि अपारा, करोड़ों रामायण हैं। जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले उस बच्ची को क्या बताया कि राम कई बार आए, कई रावण हुए ना, तो कई बार राम आए। तो किसी कल्प में कंदमूल फल खिलाने की कथा है, तो किसी कल्प में जूठे बेर खिलाने की कथा है। इन रामायणों में नहीं है, पर अन्य किसी रामायण में ये उल्लेख है। बहुत सारी रामायण है ना, तो अनेक अनेक रामायणों में ये उल्लेख मिलता है। इसलिए ये बात कहेगी, कोई भी बात यूं ही नहीं है। अच्छा। तो अनेक बार राम हुए, तो कभी राम ने कंदमूल फल खाया। शबरी वही है, तो कभी उसने जूठे बेर खवाए। शबरी का स्थान बदल जाता है, मतलब आज ये शबरी बनी तो कल कोई पुण्यात्मा महिला वो शबरी बन जाएंगी। राम वही हैं, पर बाकी पात्र जैसे रावण बदल गए, ऐसे शबरी भी बदलती रहती है। तो ऐसा कोई ग्रंथ वो है स्पेसिफिक रामायण जिसमें बेर का वर्णन है? हाँ है, मैं आपको बता दूंगा, ढूंढ जी। के देख के बता दूंगा कि कहाँ पर है। जी अन्य रामायणों में खूब खूब वर्णन है। जी धन्यवाद। जी राधे राधे महाराज जी। जी जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेहनत प्रारब्ध के अधीन होती है कि मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है? मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे ना बैठो। है सब चीज़ें, भाग्य भी प्रारब्ध भी अपना काम करता है, पर उन सबसे ऊपर है आपका कर्म। आप जितना श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, उतना श्रेष्ठ फल मिलता है। कर्म से ही प्रारब्ध बनता है। कर्म के 3 रूप हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण है, करके जो इकट्ठा कर लिया वो संचित है। वही जो वापस मिलेगा उसी को प्रारब्ध कहते हैं, उसी को भाग्य कहते हैं। इसलिए मूल में है कर्म। तू कर्म करता है, चला अर्जुन को क्या कह रहे हैं, तू कर्म कर, बस कर। तू क्या कर रहा है, अच्छा कर, बाकी फल मैं देने बैठा हूँ, तू कर, बस तू मेहनत और कर। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा भजन करने से? क्यों नहीं मिल जाएगा? मीराबाई को भजन करने से क्या नहीं मिल गए? लेकिन बात यह है ना, जो भजन करने वाले होते हैं उन्हें सब मिलता है तो वो कुछ लेते ही नहीं। हनुमान जी ने क्या लिया? हनुमान जी को सोचो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया राम ने। हनुमान जी मांगते तो ब्रह्मलोक दे सकते थे, हनुमान जी मांगते तो क्या नहीं देते। लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे तो अपने चरणों की सेवा दो, राम द्वारे तुम रखवारे। राम के द्वार पे बैठे हैं हनुमान जी, चाहते तो क्या नहीं मांग लेते। भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं ना, बात तो ये है। मिल तो सब जाए। हनुमान जी को क्या मिला? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां, जिन सिद्धियों के पीछे आदमी घूमता है वो सिद्धियां हनुमान जी के आगे पीछे हाथ जोड़े खड़ी हैं।